Good morning student. Today I start the next topic in chapter agriculture cropping pattern. लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग और कमर्शियल फार्मिंग के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग इंडिया के क्रॉपिंग पैटर्न यानी कि फसलों का जो प्रारूप है उसके बारे में जो है वो जानेंगे। इंडिया इज़ ए लैंड ऑफ मैनी जोग्राफिकल कंडीशन विथ डाइवर्सिटीज़ ऑफ सीजन्स एंड कल्चर। ठीक, तो इंडिया का जो लैंड है उसमें बहुत सारे जोग्राफिकल कंडीशंस जो है वो पाए जाते हैं। यानी कि इंडिया का जोग्राफिकल फीचर आप लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हैं कि इसको 6 मेजर फीचर्स में जो है वो डिवाइड किया गया है। नॉर्थ में जो है वो क्या है, माउंटेन है, मिडिल में जो है वो क्या है, प्लेन है, साउथ में जो है वो क्या है, प्लेटू है, वेस्ट में जो है वो क्या है, डेजर्ट है। तो इंडिया में बहुत सारी जोग्राफिकल कंडीशन जो है वो पाई जाती हैं और इसके साथ ही जो है सीजन्स और कल्चर में भी डाइवर्सिटी जो है वो पाई जाती है। यानी कि ऋतुओं में भी विभिन्नता पाई जाती है और कल्चर संस्कृति में भी विभिन्नता पाई जाती है। दिस इनरिच्ड इंडियंस इन वेरीज वे, और ये भारतीयों को कई तरीके से क्या करती है, इनरिच्ड करती है यानी कि समृद्ध जो है वो करती है। वेरियस टाइप्स ऑफ फूड एंड फाइबर क्रॉप, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट, स्पाइसेस एंड कंडिमेंट्स एक्सेट्रा कॉन्स्टिट्यूट सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स ग्रो इन द कंट्री। ठीक, तो इंडिया का जो जोग्राफिकल कंडीशन है उसमें जो डाइवर्सिटी पाई जाती है, साथ ही जो सीज़न और कल्चर में डाइवर्सिटी पाई जाती है, उसकी वजह से यहाँ पर कई तरह के फूड और फाइबर क्रॉप जो है वो क्या किए जाते हैं, उगाए जाते हैं। वेजिटेबल और फ्रूट्स जो है वो उगाए जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूट सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स ग्रोन इन द कंट्री। तो इस तरह से इंडिया में कुछ इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स जो है वो उगाए जाते हैं। 3 मेन क्रॉप सीजन ऑफ इंडिया। इंडिया में 3 मेन क्रॉप सीजन जो है वो पाए जाते हैं, यानी कि फसलों की 3 मुख्य ऋतुएं जो है वो पाई जाती हैं। फर्स्ट क्या है, रबी, सेकंड खरीफ एंड थर्ड क्या है, जायद। रबी क्रॉप किसको कहते हैं? रबी क्रॉप शो इन विंटर फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर। ठीक, इनको कब बोया जाता है? विंटर में बोया जाता है, अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक। हार्वेस्टेड इन समर फ्रॉम अप्रैल टू जून। इनकी कटाई कब की जाती है? जो है अप्रैल से लेकर के जून तक इनकी कटाई जो है वो की जाती है। इंपॉर्टेंट रबी क्रॉप कौन कौन से हैं? वीट, बार्ले, पीस, ग्राम एंड मस्टर्ड। यानी कि गेहूँ, बार्ले, पीस, मटर, ग्राम और मस्टर्ड जो है वो क्या है, आपकी रबी क्रॉप में जो है वो शामिल की जाती हैं, जो कि विंटर में अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक इनको बोया जाता है और समर सीज़न में अप्रैल से लेकर के जून तक इनको काटा जाता है। मेजर प्रोड्यूसिंग एरिया पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश। अवेलेबिलिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन ड्यूरिंग विंटर मंथ ड्यू टू द वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन हेल्प्स इन द सक्सेस दीज क्रॉप। ये चूँकि विंटर सीजन में ये क्रॉप्स बोई जाती हैं और विंटर सीजन में हम लोगों के यहाँ बारिश जो होती है वो बहुत कम होती है, लेकिन विंटर सीजन में वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन यानी कि पश्चिमी विक्षोभ से जो है कुछ प्रेसिपिटेशन यानी कि बारिश जो होती है वो हो जाती है, जो कि इन फसलों के लिए बहुत ही अच्छी जो है वो मानी जाती है। द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड पार्ट ऑफ राजस्थान हैज़ लेड टू द ग्रोथ ऑफ रबी क्रॉप इन दिस रीजन। और ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी कि जो हरित क्रांति चलाई गई थी, हरित क्रांति में पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड पार्ट ऑफ राजस्थान हैज़ लेड टू ग्रोथ ऑफ द रबी क्रॉप इन दिस रीजन। ग्रीन रिवॉल्यूशन प्रोग्राम जो चलाया गया था इंडिया में 4th 5-year प्लान में, उस रिवॉल्यूशन के दौरान पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और राजस्थान में रबी क्रॉप के फसल की ग्रोथ जो है वो ज़्यादा हुई। खरीफ क्रॉप सो इन ड्यूरिंग द मानसून में जुलाई। इनको कब बोया जाता है? मानसून सीजन में मई से लेकर के जुलाई के बीच में। हार्वेस्टेड इन सितंबर अक्टूबर। इनकी कटाई कब की जाती है? सितंबर अक्टूबर में काटा जाता है इनको, यानी कि तब तक ये फसल तैयार हो जाती है। इम्पॉर्टेंट खरीफ क्रॉप में कौन कौन सी आपकी इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स जो है वो शामिल की जाती हैं? पैडी यानी कि धान, मेज़, मक्का, ज्वार, बाजरा, तूर यानी कि अरहर की दाल, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट एंड ग्राउंड नट एंड सोयाबीन यानी कि मूंगफली, सोयाबीन, पैडी यानी धान, मेज़, ज्वार, बाजरा,
तूर, अरहर की दाल, मूंग, उड़द दाल, कॉटन यानी कि कपास की खेती और जूट की खेती भी खरीफ क्रॉप के अंतर्गत जो है वो आती है। मेजर प्रोड्यूसिंग एरिया, सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइस ग्रोइंग रीजन्स आर असम, वेस्ट बंगाल, कोस्टल रीजन ऑफ उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला एंड महाराष्ट्र, कोंकण कोस्ट अलॉन्ग विथ उत्तर प्रदेश एंड बिहार, पंजाब एंड हरियाणा। जिस तरह से रबी क्रॉप की मेन क्रॉप जो है वो क्या है, वीट है यानी कि गेहूं है, उसी तरह खरीफ क्रॉप की जो मेन क्रॉप है वो क्या है, आपका जो है क्या है, राइस है या पैडी, धान जिसको कहा जाता है। इसके मेन प्रोड्यूसिंग एरिया कौन से हैं, असम है, वेस्ट बंगाल, कोस्टल रीजन ऑफ उड़ीसा यानी कि उड़ीसा का जो तटीय प्रदेश है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र का कोंकण कोस्ट यानी कि महाराष्ट्र और गोवा का जो तट है, और उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब और हरियाणा में भी जो है कहा जाए कि खरीफ क्रॉप का एग्रीकल्चर जो है वो किया जाता है। इन स्टेट लाइक असम, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा, three crops of paddy are grown in a year. These are ओस, अमन एंड बोरो। असम, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में जो है धान की एक साल में धान की यानी कि पैडी की 3 फसलें जो है वो उगाई जाती हैं, जिनके नाम क्या है, ओस, अमन और बोरो। जैसे कि यूपी वगैरह में क्या होता है, धान की एक ही फसल जो है मई जुलाई से लेकर के सितंबर अक्टूबर तक उगाई जाती हैं, लेकिन असम, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में धान की 3 फसलें जो है वो एक साल में उगाई जाती हैं। जायद क्रॉप, तीसरी क्रॉप क्या है, जायद क्रॉप। देयर इज़ ए शॉर्ट सीजन ड्यूरिंग द समर मंथ मार्च टू जून इन बिटवीन द रबी एंड खरीफ क्रॉप नोन एज द खरीफ क्रॉप्स नोन एज द जायद सीजन। जायद क्रॉप का सीज़न जो होता है वो बहुत ही क्या होता है, छोटा होता है, क्योंकि ये समर सीज़न और कहा जाए कि मानसून सीज़न के बीच में जो है वो आता है, या कहा जाए कि रबी सीज़न और समर सीज़न के बीच में जो है वो आता है। यानी कि जब गेहूं की फसल काट ली जाती है, रबी क्रॉप की कटाई जो है वो अप्रैल से लेकर के जून में हो जाती है, और खरीफ क्रॉप की बुआई जो होती है वो कब होती है, मई से लेकर के जुलाई, मई भी नहीं, विशेष रूप से जून जुलाई के बीच में खरीफ क्रॉप को क्या किया जाता है, बोया जो है वो जाता है। तो इन 2-3 महीनों के दौरान मार्च से लेकर के जून के बीच में जो है आपका जायद क्रॉप होता है, और इसका सीज़न क्या होता है, बहुत ही छोटा जो है वो होता है। जायद क्रॉप्स में क्या होता है, वाटरमेलन, मस्क मेलन, कुकुम्बर, वेजिटेबल एंड फॉडर क्रॉप। और इसके अंतर्गत जो है वो समर सीज़न में मिलने वाला जो वाटरमेलन है यानी कि जो आपका तरबूज है, मस्क मेलन खरबूज, कुकुम्बर खीरा, और ग्रीन वेजिटेबल और फॉडर क्रॉप यानी कि पशुओं के चारे की फसलें जो है वो जायद सीज़न में उगाई जाती हैं। 3 मेन क्रॉप सीज़न ऑफ इंडिया, रबी, खरीफ एंड जायद। इसको इस चार्ट से भी समझा जा सकता है। रबी अक्टूबर नवंबर टू अप्रैल जून, यानी अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक इसको बोया जाता है, अप्रैल से जून में काटा जाता है। वीट, बार्ले, ग्राम एंड ऑयल सीड इसके मेन जो है वो क्रॉप हैं। खरीफ जून जुलाई में इसको बोया जाता है, सितंबर अक्टूबर में काटा जाता है। राइस, मेज, मिलेट, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, मूंग, उड़द, ये सभी जो है वो क्या हैं, इसकी मेजर क्रॉप हैं। जायद मार्च जून बिटवीन रबी एंड खरीफ, वेजिटेबल, वाटरमेलन, कुकुम्बर एंड फॉडर। मार्च से लेकर के जून के बीच में यानी रबी और खरीफ फसलों के बीच का समय जो खाली रहता है उस दौरान इनको बोया जाता है, और इसमें वेजिटेबल, वाटरमेलन, कुकुम्बर, मस्क मेलन और फॉडर क्रॉप जो है वो उगाई जाती हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब ए सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर वेयर ए सिंगल क्रॉप इज़ ग्रोन ऑन ए लार्ज एरिया, प्लांटेशन एग्रीकल्चर, ठीक, जिसको क्या कहा जाता है, बागाती कृषि जो है वो कहा जाता है, जिसमें लार्ज एरिया पर केवल एक ही आपकी क्रॉप जो है वो क्या की जाती है, उगाई जाती है।